वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के जीवन में अनंत घटनाओं से भरा हुआ है, जो सदैव अनंत काल तक हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। उनमें से एक घटना, जो घटना हम लोगों को सिखाती हैं किस तरीके से हम अपने कामना वासनाओं के ऊपर अंकुश लगाएं, कैसे हम कामना वासनाओं को नियंत्रित करें। जैसे हम लोगों ने देखे हैं, कामदेव सबके ऊपर भारी पड़ते हैं, किस तरह से उस कामदेव रूपी शक्ति को परम पिता की शक्ति से पराजय किया जाता है। ऐसी एक घटना आज मैं आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा। हम लोग एक कहानी सुने हैं और उस कहानी का जो पृष्ठभूमि है वह हमारे शरथ देदा, जो उस समय तत्कालीन जो हरनाथ, जो गुरु के रूप में ठाकुर जी के समकालीन जो सभी लोग जानते थे और उनके ही शिष्य थे ये शरथ देदा, बाद में ठाकुर जी के पास आकर ठाकुर जी के चरणाश्रित हुए। उनका वराह नगर में एक बागान बाड़ी, मतलब वहाँ पे था, जिसके ग्रीन हाउस के रूप में जाने जाते हैं। वो बहुत भारी एक ग्रीन हाउस वो वराह नगर में था। परम दयाल श्री ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद प्रत्येक दिन दर्शन, प्रणाम, कीर्तन, विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं सारे कार्यक्रम वहाँ पे हुआ। और तत्पश्चात वहाँ पर ये देखा गया, एक हम लोगों ने सुने हैं आश्रम में हरिदासी माँ की बात। तो हरिदासी माँ का जो संपूर्ण घटना, वो किस तरीके से हरिदासी माँ एक साधिका के वेश में, सन्यासिनी के वेश में वो आश्रम में पहुँचती हैं। और जब परमदयाल श्री ठाकुर उनको देखते हैं तो वहाँ पे हमारे सतीशदा थे। सतीशदा से पूछते हैं ये कहाँ से आई, क्योंकि ठाकुर के मन में वो खटक गया कि इनका उद्देश्य क्या है, ठाकुर जी समझ गए। तो जब सतीशदा ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, तब उन्होंने कहा ठाकुर जो इससे पहले जो कुष्टिया में और विभिन्न क्षेत्रों में जब घूम रहे थे, तब ये जो सन्यासिनी माँ उस भीड़ के अंदर में वहाँ पे भी वो उपस्थित थी। तो उसके बाद जब ये वाराहनगर ये जो ग्रीन हाउस में आए तो वो माँ भी उस ग्रीन हाउस में वहाँ पहुँच गए। सत्यचंद्र दादा ने जब उनसे पूछा यहाँ क्यों आई, तो उन्होंने एक ही जवाब था कि ठाकुर जी ने हमें खींच के यहाँ ले आए, अर्थात ठाकुर जी को देखने का मन किया तो मैं यहाँ पे आया हूँ। जब इस बात को ठाकुर जी के पास रखा गया, ठाकुर जी ने कहा सतीशदा को कि आप ले जाओ अपने घर कुष्टिया में और वहाँ लेकर के, आप तो डॉक्टर हो, आपके जो कंपाउंडरी कार्य में लगा दो और लेडीजों की सेवा में इनको नियुक्ति करो। ये जब ठाकुर जी का आदेश मिला, सतीशदा वो हरदासी माँ को लेके गए अपने घर। लेकिन हरदासी माँ दूसरे दिन वहाँ से हिमायतपुर के लिए रवाना हो गई और वो आश्रम वहाँ पे पहुँच गई। जैसे आश्रम में पहुँचे, वहाँ से बहुत सारे घटनाएं आश्रम में उन्होंने किया, जो साधारण एक साध्वी या एक सन्यासिनी के द्वारा इस तरीके की घटना की उम्मीद कोई नहीं करते हैं। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, एक दिन वहाँ आश्रम में रहते हैं, सबसे मिलते हैं, बात करते हैं। अचानक एक दिन मौका देख करके ठाकुर जी के शयन कक्ष में रात के 12 बजे के पास वहाँ पहुँचती हैं और ठाकुर जी को जा कर के स्पर्श करते हैं। ठाकुर जी जोर से आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाते के साथ साथ वहाँ पे हमारे किशोरीदा, अनंत महाराज दा, गोसाईदा सब वहाँ पे थे। सब लोग जग जाते हैं और वो ठाकुर जी के पास आते हैं। जब पूछते हैं कौन है, ठाकुर जी जब से जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको ढूंढने के लिए लग जाते हैं। और ढूंढते ढूंढते हमारे किष्टदा जब वहाँ पद्मा नदी के तट पर वहाँ पहुँचते हैं, जा करके देखते हैं एक महिला वहाँ ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है।
इसका मतलब उनकी ये ढोंग को देख करके वो इष्टदेव उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो जवाब नहीं देते हैं। फिर पूछते हैं कि आपने ठाकुर जी के घर में आपने प्रवेश की थी, फिर भी जवाब नहीं है। इस तरीके से कई घटनाएं वहाँ आश्रम में करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ठाकुर जी उनको आश्रम से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते हैं। कारण ये है, ठाकुर पुरुषोत्तम के रूप में हैं और जगत में आए हैं, कभी भी वो किसी को त्याग नहीं करते हैं। और ठाकुर जी ने एक बार बोले थे, मुझे त्याग करना नहीं आता है, मैं केवल मल और मूत्र त्याग होता है, पसीना त्याग होता है, इतना तो जानता हूँ, इसके अलावा कोई त्याग होता है नहीं होता है ये मुझे पता नहीं है। तो ठाकुर जी त्याग के सिद्धांत के नहीं थे। तब जाकर के ठाकुर जी ने सबको बताया, देखो वो दुष्चरित्रा नारी है और हम सब का दायित्व है कि हम सब लोग अपने सतर्क में रहे और वो किस तरीके का कोई घटना आश्रम में ना कर पाए, इसके लिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। तब इनसे ऐसी घटनाएं 2-3 बार हो गई। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, शाम का समय था और ये संभवतः 1920 अप्रैल के शुरुआत का ये समय था और बादल आसमान में छा गए और बहुत तेज आंधी तूफान आने की तरह ये मौसम बन गया। तब ये हरदासी माँ ठाकुर जी को पद्मा नदी के तट से बुलाते हैं ठाकुर को कि ठाकुर आप चले आइए, मौसम खराब हो रहे हैं। ठाकुर जी ने जवाब दिया, तू चला जा, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी ने ऐसे बोल दिए, लेकिन उन्होंने माने नहीं। फिर 2-3 बार इस तरीके से आवाज करने लगे। इसी बीच में ठाकुर जी के शरीर में से एक पिंक कलर की ज्योति निकली और वो जो धुएं की तरह पिंक कलर का इतना तेज था कि पद्मा नदी के जो तट को पूरा घेराव करते हुए आश्रम तक उस अंधकार में से घिर गया। और इधर वो हरदासी माँ चित्कार करने लगी और चित्कार को सुन करके आश्रम के लोग दौड़ के आए और आने के बाद उन लोगों ने भी ये जो दृश्य है, ये जो पिंक कलर का चारों ओर से जो धुआं हो गया, इसका भी दर्शन किया। ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, ठाकुर जी को आश्रम में लेके आते हैं। ठाकुर जी आश्रम में आते हैं, ठाकुर जी से पूछा जाता है कि ये घटना कैसे संभव हुआ। ठाकुर जी इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। बाद में क्या होता है, वो जो हरदासी माँ है वो रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं और अपने आपबीती सुनाने लगती हैं। भक्तों के साथ कहते हैं कि किस षड्यंत्र के तहत मुझे यहाँ पे भेजा गया है, उस लोगों ने हमें षड्यंत्र करके यहाँ पे भेजा है, लेकिन इस तरह से कृत्य कार्य का अंजाम मैं पहले कई जगह पे दिया हूँ और वहाँ पे हमें सफलता हाथ लगी है, लेकिन आज मैं पराजय हो गया हूँ और मैं अपने आप को शर्मिंदगी समझती हूँ, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। ऐसे व्यक्ति के पास मैं आया हूँ जहाँ पे जिनके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। आज हमारी आंख खुल गई और हमें सच्चाई का पता चल गया है, ठाकुर कौन है। और इस तरीके से कहते हुए वो रोने लगे। अपने आप उन्होंने मुंडन किया और मुंडन करने के बाद अचानक वो गायब हो गए और वो कहाँ चली गई इसके बारे में किसी का कोई पता नहीं चला। इस तरीके से परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो धैर्य का जो बांध है, उनका जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है, उसका परीक्षा लेने के लिए जो जिस रूप में आए वो पराजय हुए। इस तरीके से कामदेव का पराजय यहाँ परम पुरुष के हाथ में हो करके वो विदा लेती हैं। और ये हम सब के लिए एक शिक्षा है। हम परम पिता के पास आए हैं, हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उस प्रवृत्तियां को निवृत्ति करने के लिए हम उनके पास आए हैं और ये निवृत्ति करने का तुक परम दयाल ने अपने जीवन में पालन करके हम सबको सिखाए हैं। और इसीलिए परम पिता को अनुसरण करते हुए हमारे जीवन में भी इस तरीके का आचरण का अनुकरण करके हमारे जीवन बुद्ध और शुद्ध बना करके, जैसे उन्होंने चाहा कि अमिचाई शुद्ध आत्मा, इसी रूप में उनके पूजा का जो प्रसाद, उनका पूजा का भोग हम तब बन पाएंगे जब हम शुद्ध आत्मा में तब्दील होने के लिए प्रयास करेंगे। और करते करते एक दिन उनके मन के अनुरूप हम जब बन पाएंगे तब हम उनके पूजा का भोग बन पाएंगे और वही प्रसाद के रूप में जब हमें मिलेगा तब हमारा जीवन अमृत को लाभ करेगा और उस अमृत में हमें जो आनंद मिलेगा वो आनंद का उपभोग करते हुए हमारे परिवार में भी एक आनंद का जो जुआर है वो बहने लगेगा और उस आनंद का प्रवाह रुकेगा नहीं। समाज में, परिवेश में और देश देशांतर में ये जो आनंद है ये बिखर जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक घर में आनंद का स्थापना होगा और पुनः सत्य युग का स्थापना होगा। जो परम पिता इस कल युग में, कल के अवतार के रूप में आकर के जिस कार्य को लेकर के आए हैं सत्य की स्थापना करने के लिए, वही उनकी इच्छा पूर्ण होगी। आइए हम सब
परम पिता की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस महान यज्ञ में हम अपने अपने तरीके से आहुति दें। वंदे पुरुषोत्तम।